नमस्कार, मैं चंचल साहनी। आज हम बात करने वाले हैं म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के बारे में। तो हम देखेंगे कि म्यांमार में ये जो चल रहे गृह युद्ध है वह क्यों इतना चर्चित है। साथ ही हम देखेंगे कि उसके क्या कारण हैं और भारत म्यांमार के गृह युद्ध से किस प्रकार संबंधित है या भारत की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गृह युद्ध क्या होता है। इस म्यांमार के गृह युद्ध को जानने से पहले हम देखेंगे कि गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध अर्थात किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र में आंतरिक रूप से संगठित समूहों के बीच चलने वाला एक लंबे समय का संघर्ष है। अब यह सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक मत रखने वाले गुटों के सशस्त्र विद्रोह भी इसमें शामिल है। अब हम देखते हैं कि यह जो विद्रोह है, यह जो म्यांमार का गृह युद्ध है, यह क्यों है इतना चर्चित। तो हम बात करेंगे कि ये क्यों चर्चित है। चर्चित इसलिए है कि हाल ही में चल रहे यह गृह युद्ध के कारण म्यांमार की सेना और मिजोरम से लगे पश्चिमी चीन राज्य में लोकतंत्र के समर्थक मिलिशिया के बीच तीव्र गोलाबारी के कारण म्यांमार के लगभग 1500 नागरिक भारत के मिजोरम के सिम्फाई जिलों में उन्होंने शरण ली है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कारण है, क्यों यह गृह युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पे 4-5 ऐसे मेजर इश्यूज हैं, जिसमें पहला है कि 2020 का चुनाव और टाटा माडा, दूसरा है तख्ता पलट व आपातकाल, तीसरा है विरोध प्रदर्शन व लोकतंत्र बहाली की मांग, चौथा है सिविल सेवकों का और राज्य के जो भी सामाजिक कार्यकर्ताओं का उसका इस गृह युद्ध में शामिल होना, पांचवा है EAO और PDF का गठन। तो हम इन सभी कारणों की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है कि 2020 का चुनाव व टाटा माडा। नवंबर 2020 में म्यांमार में चुनाव गठित हुआ, जिसमें कि आंग सान सू की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर नेशन, वो विजयी हुई। अब यह है कि म्यांमार के जो सैन्य junta है, उन्होंने बिना पुख्ता जांच के, बिना पुख्ता सबूतों के इस चुनाव में धांधलीबाजी और चुनाव में धोखाधड़ी का ऐलान करते हुए उन्होंने क्या किया, चुनाव को रद्द कर दिया। ठीक है, रद्द कर दिया। अब उसके बाद जो दूसरा है तख्ता पलट व आपातकाल, चुनाव रद्द करने के पश्चात फरवरी 2021 में चुनाव को रद्द किया और संबंधित जो भी नेता थे उनको, आंग सान सू की नेताओं को उन्होंने हिरासत में ले लिया। और तीसरा है कि विरोध प्रदर्शन व लोकतंत्र की बहाली। इन सभी कारणों से, यानी कि ये जो तख्ता पलट हो गए, आपके नेताओं को हिरासत में लेना हो गया, और तीसरा जो आपातिक स्थिति करके जो उन्होंने राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, junta जो कि टाटा माडा जिनका नाम है। तो अब इन सभी कारणों से इस समूचे म्यांमार में स्थिति हो गई विद्रोह की, आक्रोश की, प्रतिरोध की। तो वहां के समस्त नागरिकों ने यह मांग की कि लोकतंत्र की बहाली की जाए, लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी ओर उन्होंने मांग की कि जिन भी आपने नेताओं को हिरासत में लिया है उनकी रिहाई दी जाए। अब यह आंदोलन तब तूल पकड़ लिया, तब तीव्र गति यह पकड़ लिया, जब वहां के सिविल सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, अब आंदोलन में शामिल होने के बाद हुआ यह कि पांचवा इसका जो कारण है EAO और PDF का गठन। विपक्षी नेतागण और वहां के नागरिकों ने मिलकर EAO यानी कि एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन और PDF पीपुल डिफेंस फोर्स का गठन किया, जिससे यह आंदोलन और ज्यादा तीव्र गति पकड़ ली। अब हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति यह है कि देश के अन्य सभी हिस्से, जैसे कि राखीन राज्य हो गए, कायन राज्य हो गए, और मणिपुर से लगे सांगोंग जिले हो गए, और मिजोरम से लगे चीन राज्य हो गए, इन सभी जगह पर आक्रोश और आंदोलन तीव्र गति से भड़क गया। अब हम देखते हैं, अब यहाँ से आंदोलन पीक पर गया। म्यांमार के गृह युद्ध में भारत
यानी भारत किस प्रकार संबंधित है, भारत की क्या भूमिका है। तो इसमें हम 3 मेजर पॉइंट देखते हैं कि भारत की भूमिका इसमें बिल्कुल उस प्रकार है जैसे तटस्थता की भूमिका भारत बनाए हुए हैं कि उन्होंने बिल्कुल संतुलन का वो दिया, जहां एक तरफ लोकतंत्र के हानि से भारत ने दुख जताया है, वहां टाटा माडा का बहुत ज्यादा उन्होंने समर्थन नहीं किया है, अपने बैलेंस को बनाए रखा है। दूसरा है भारत के लिए चिंता का विषय। भारत के लिए यह चिंता का विषय कैसे है जी, भारत के लिए यह चिंता का विषय कुछ इस प्रकार है कि भारत के 2 जिले यानी कि मिजोरम के रिखावदार और मणिपुर के जो मोरह क्षेत्र के खम्पट है, वहां पर इन जो झूठा विरोधी जो भी नागरिक हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब खम्पट इतना इम्पोर्टेंट क्यों? खम्पट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि खम्पट ही वह स्थान है जहां पर भारत, म्यांमार और थाईलैंड के त्रिपक्षीय वार्ता होती है। अब हम देखते हैं कि आगे भारत क्या कदम उठाएगा। भारत के कदम, तो भारत ने जो वहाँ पर मिजोरम के क्षेत्र में आए हुए जो शरणार्थी हैं और मणिपुर के क्षेत्र में आए हुए शरणार्थी हैं, भारत उनको, उन विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए, उनको बिल्कुल शांतिपूर्वक निपटने के लिए भारत ने एक मानक संचालन प्रक्रिया, जी हाँ, एक मानक संचालन प्रक्रिया जिसको SOP कहते हैं, का गठन किया। अब ये SOP यह तय करेगी कि कौन से शरणार्थी हैं और कौन से विदेशी हैं और कौन से ऐसे वहाँ के टाटा माडा के सैन्य लोग हैं या फिर नॉर्मल वहाँ के म्यांमार के नागरिक हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि म्यांमार में ये जो चल रहे गृह युद्ध है, यह गृह युद्ध क्यों इतना ज्यादा चर्चित है, इस गृह युद्ध के क्या कारण है, जिसमें हमने 5 कारणों का उल्लेख किया है। उसके बाद हमने देखा कि म्यांमार के इस गृह युद्ध से भारत किस प्रकार संबंधित है, जिसमें हमने 3 कारणों का जिक्र किया है। साथ ही भारत इसमें किस प्रकार तटस्थता बनाए रखता है, भारत के आगे की क्या कदम होगी, किस प्रकार भारत इसमें अपनी भूमिका दिखाएगा। इसी के लिए आगे अगली नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।